हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक डाउट को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर एक डाउट था, तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये मार्कोविस थ्योरी के ऊपर था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द मार्कोविस फॉर चूजिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के चूज़ के लिए मार्कोविस मॉडल किस तरह का मतलब प्रोसीजर डेवलप करा है मार्कोविस ने, है ना। तो उसके ऊपर था। तो इसमें ना हमने मतलब एक मैं बता दूं मेन चीज़ कि जो प्रोसीजर है ना वो कुछ खास गिवन नहीं है। और इसीलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमने पहले मार्कोविस मॉडल को एक्सप्लेन कर देना है कि मार्कोविस मॉडल क्या है। ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो, है ना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट थी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट एनडी कॉमर्स क्लासेस। अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा कि क्या था। ये मैं आपको पूरा करा चुकी हूँ। लेकिन इसमें ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को समझने के लिए ऑप्टिमल उससे रिलेटेड एक डायग्राम है जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो पहले आप वो वीडियो देखोगे जहाँ से आप इसका मीनिंग वगैरह कंफर्म करोगे। ओके, देन अब मैं आपको वो डायग्राम करा देती हूँ जो कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को समझने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का मीनिंग, जो कि क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का होना ही ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाता है, राइट। लेट्स स्टार्ट। ये है डायग्राम। तो देखो भाई, ये जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न को शो करता है। यहाँ पे सबसे लो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारी और यहाँ पे हाईयर एक्सपेक्टेड रिटर्न है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी यहाँ पे पहुँचती जाएगी। इसी तरह से ये रिस्क को शो करता है। इधर लोअर रिस्क होता जाता है ऐसे, और अगर ये इधर जाएगा तो ये हाई रिस्क होता जाएगा। और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहाँ होता है, मैंने अभी बताया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मिनिमम रिस्क की सबसे कम रिस्क पे, जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए हमारा मिनिमम रिस्क इस साइड होता जाता है ना। मान लेते हैं कि हमारा मिनिमम रिस्क ये वाला लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें ये मिल रही है, ये वाली मिल रही है ना, बिल्कुल इसके सामने वाली देखे तो ये मिल रही है। तो हमें ऐसे मतलब कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें मिल रही है और वहाँ पे मिनिमम रिस्क होना चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग चीज़ को शो कर रहे हैं। कोई हायर रिस्क हायर रिटर्न को शो कर रहा है, कोई लोअर रिस्क लोअर रिटर्न को, लेकिन वो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के अंदर ही नहीं आ रहे। तो जो इस लाइन के अंदर आ रहे हैं ना, वो उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी होगी और मिनिमम रिस्क आपका शो कर रहा होगा। लेकिन वो हायर ये भी हो सकती है और इससे थोड़ी कम वाली भी हो सकती है, क्योंकि हायर तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, धीरे धीरे धीरे। तो वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। आया समझ कि हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न पे आपके मिनिमम रिस्क को जो भी पॉइंट शो करेगा वो पॉइंट आपका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वाला पॉइंट होगा, ठीक है। मार्कोविस थ्योरी का डायग्राम है ये। और इसमें मेन फोकस किस पे किया गया है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे, है ना। ये भी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप अलग अलग एसेट्स को चुनोगे तो अगर किसी एक एसेट से आपको लॉस हो गया तो फिर उसको किसी दूसरे एसेट्स के प्रॉफिट से डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। और यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज और रिटर्न को मैक्सिमाइज करने पे फोकस किया जाता है ना। और जनरली माना जाता है कि लोअर रिटर्न लोअर रिस्क पे लोअर रिटर्न मिलती है और हायर रिस्क पे हायर रिटर्न मिलती है। और रिटर्न को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर और हायर, और रिस्क को भी लोअर और हायर। ओके, ठीक है भाई। और तो उस क्वेश्चन में जो है हमें डायग्राम बना देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम दे देने हैं, यहाँ पे भी नाम दे देने हैं इनके, और पॉइंट्स के भी। फॉर एग्जांपल, हमारी ये वाली लोअर रिस्क है और ये हमारी मान लेते हैं कि हायर रिटर्न है, तो ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट से मान लेते हैं कि ये लाइन होते हुए जा रही है, मतलब ये लाइन नहीं है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से होते हुए जा रही है। तो फिर इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो जो हमारा है वो मान लेंगे, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, राइट। और और इसकी अजम्पशंस जो है ना मार्कोविस थ्योरी, इसकी अजम्पशंस भी हम लिख देंगे जो कि बहुत ज़रूरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। और हाँ जी, एक स्ट्रेंथ और वीकनेस का पॉइंट था, वो भी मैं बता देती हूँ। मार्कोविस थ्योरी की स्ट्रेंथ और वीकनेस, जनरली ये जो है ना, जब आप मॉडल को पढ़ोगे ना अच्छे से, उससे ही आप उनमें से ही कंक्लूड करके कंक्लूजन के तौर पे निकाल सकते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस। ओके, स्ट्रेंथ और वीकनेस की जगह अगर प्रोज या कॉन्स आ जाए, मतलब ऐसा कुछ वर्ड आ जाए कि प्रोज एंड कॉन्स बताओ, है ना, भला और बुरा,
जो मार्कोविस थ्योरी है तो भी आप यही लिख दोगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ जाए तो भी आप यही लिख दोगे, राइट। सो स्ट्रेंथ क्या क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी मार्कोविस थ्योरी है ना, उसकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को, अपनी जो सिक्योरिटी एसेट्स जिसमें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, कई हिस्सों में बांट सकते हो। तो ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इट कैन लीड टू मोर एफिशिएंट पोर्टफोलियो। और यहाँ पे क्योंकि हमने मॉडल वो डायग्राम देखा है ना, जहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उस डायग्राम में रिस्क और रिटर्न के, तो आप सबसे बेस्ट जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो है ना उसको लीड कर सकते हो, उसको चुन सकते हो। तो ये भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मार्कोविस मॉडल की। बाय यूजिंग एमपीटी, मार्कोविस मॉडल जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, यू पोर्टफोलियो कैन रिलीज स्ट्रॉन्गर रिटर्न। और आप जो पोर्टफोलियो चुनोगे थ्रू दिस, सो वो आपका स्ट्रॉन्गर रिटर्न प्रोवाइड करने वाला होगा। तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है, राइट। ओके, देन इसकी वीकनेस क्या क्या है, इट डजेंट गारंटी गुड रिटर्न। मतलब ये तो है, हमें ये तो पता है कि हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, या कभी कभी मिनिमम रिस्क पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारी हायर रिटर्न हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं देता कि रिटर्न होगी ही होगी, क्योंकि रिस्क भी तो हो जाता है ना कभी कभी, और हो सकता है आपने जो 2-3 सिक्योरिटी में करा हो उन्हीं में लॉस हो जाए, है ना। तो गारंटी नहीं दे रहा कि आपको रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, और क्योंकि हर एक मतलब ट्रेंड में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में चेंज आते रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस बोलूँ या वीकनेस बोलूँ, वो यही है कि ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है, और न्यू न्यू जो चेंज है शायद उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होना ही किसी भी चीज़ की एक मेन एडवांटेज हो जाती है ना, पुरानी चीज़ों पे डिपेंड होना। द होल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन इररिलेवेंट स्टॉक मार्केट एंड ऑफ अजम्पशन। तो ये जो चीज़ है ना, क्या बोला है कि जितना भी मॉडल है इसमें जो कुछ एक अजम्पशन जो है वो इररिलेवेंट है। कौन कौन सी अजम्पशन इररिलेवेंट है, जैसे कि एक ये होगी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स डू नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट सेक्शन, कि मतलब इन्वेस्टर्स की जो पॉलिटिक्स है मार्केट सेक्शन को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि करेगी, क्योंकि उनका खुद का जो भी बिहेवियर है उसी के बेस पे तो वो इन्वेस्ट करेंगे ना। इसी तरह से अगर आप इन अजम्पशंस को बहुत ही गहराई से पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ एक अजम्पशंस जो है ना वो इर्रेगुलर है, मतलब कि इररिलेवेंट है, काम की नहीं है। और इररिलेवेंट होने की वजह से ये इस मार्कोविस मॉडल में सबसे बड़ी क्या है, कमी, या फिर मैं बोलती हूँ कि वीकनेस ला सकता है। सो मार्कोविस मॉडल और इसका डायग्राम आई होप आपको समझ आया होगा, जिसके बेस पे मैंने ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को समझाने की कोशिश करी है। एंड नेक्स्ट हम मिलेंगे, हमारा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, डिसीजन है, उसकी फर्स्ट यूनिट के कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि मेन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसके ऊपर नोट्स बन चुके हैं। सो वो हम करेंगे, और साथ ही हम सर्विस मार्केटिंग भी पढ़ेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।